अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सारे लोग? आई होप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार सर आप लोगों का आप ही के YouTube चैनल फिजिक्स शाला में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम करने जा रहे हैं आपके एडवांस्ड सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अगर हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस के क्वेश्चंस हमें चाहिए तो हमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट्स करने होंगे। जैसे यहां अगर मैं आपको बताऊं तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट भी एक ही क्वेश्चन में। आपको यह चीज बताई जाती है कि 11 से इतना परसेंट आता है, 12 से इतना परसेंट आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर 11th के 2-4 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कहता है, इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ स्मॉल चार्ज डिस्क इज जेंटली रिलीज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्फेरिकल डोम। द डिस्क स्लाइड्स डाउन द डोम without friction and breaks away from the surface of the dome at the angular position. Theta is sine inverse 3/5 from vertical. Determine the ratio of the force of gravity acting on the disk to force of its interaction with the field. Ultimately बाद में हमें mg/qe का रेशियो निकालना है anyhow। कैसे निकालेंगे पहले वो देखो। डिस्क है, क्वेश्चन को समझो, डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा, बाद में दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है। पर जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, जब ये डिस्क यहां से यहां पर आएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय दैट बॉडी, यानी इस आर के बेसिकली परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। मान लेते हैं आर को रेडियस, मान लेते हैं आर रेडियस मान लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। इस जगह का यहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा आपका साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर साइन थीटा हो गया। और ये वाला कितना हो गया? आर कॉस थीटा। और ये वाला कितना हो गया? पूरा आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये वाला होगा अपना आर माइनस आर कॉस थीटा, राइट। जब बॉडी यहां पर है तो आप सारे का सारा फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इसका सारा का सारा फोर्सेस लगा दो एक बार। देखो, नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, गॉट इट? ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा QE, मैंने कहा ये भी बात सही है। ये थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा mg cos थीटा। क्या लगेगा? mg cos थीटा। यहां पर क्योंकि सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल, ये एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। और क्योंकि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एक QE का कंपोनेंट होगा QE sin थीटा। आप यहां से सबसे पहला इक्वेशन बना लो, सबसे पहला इक्वेशन बना लो आप लोग। यहां से क्या बनेगा आपका? देखो, यहां पर सबसे पहला आप FBD करोगे। सर्कल के ऊपर जब भी कोई बॉडी जा रही है तो एक फोर्स उसको बैलेंस करेगा, वो फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। आपने FBD पढ़ा था, कभी अगर FBD देखा होगा तो आप ये देखते थे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो आप हमेशा कहते हैं सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स बराबर MA। तो यहां पर देखो, सपोर्ट कौन करेगा एक्सेलरेशन को? mg cos थीटा। तो mg cos थीटा तो कर रहा है सपोर्ट, माइनस ओपोज कौन कर रहा है उसको? QE sin थीटा प्लस n, सो माइनस QE sin थीटा, और प्लस n तो माइनस n हो गया, राइट। प्लस n तो एक हिसाब से माइनस n हो गया। विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, will be equals to mv square by r। ये बना मेरा पहला ही आपका इक्वेशन।
दूसरी बात और आपको बता दूं, जब वो ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस, जब वो सरफेस से ही हट जाएगा तो सरफेस का कांटेक्ट, मतलब उस सरफेस का बॉडी के सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो n तो वैसे भी 0 हो गया। तो जब आपका n 0 हो गया तो आप ये कह सकते हो ना कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके mg cos theta minus qe sin theta will be equals to mv square by r। यहां से वैल्यूज देखो, देखो थीटा इज साइन इनवर्स 3/5, मतलब उसके कहने का मतलब है कि सर साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। अगर ये 3 है ये 5 है तो पाइथागोरस से ये वाला 4 बन जाएगा, यानी cos थीटा बराबर बेस 4/5। तो यहां से आप कह सकते हो सर साइन थीटा अपने को 3/5 दिया गया तो cos थीटा अपना हुआ 4/5। वैल्यूज पुट करो तो mg cos थीटा की जगह 4/5 माइनस QE sin थीटा की जगह 3/5 बराबर mv स्क्वायर बाय r। 5 है, इसको वहां भेजो तो ये बना अपना 4mg माइनस 3QE इक्वल्स टू 5mv स्क्वायर बाय r, 5mv स्क्वायर बाय r। ये बना अपना वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये बना अपना वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो था हमारा एफबीडी को रिसॉल्व करने का, लेकिन इस इक्वेशन के लिए एक तो और इक्वेशन भी चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था कि यहां पर हमारी एक इक्वेशन लगेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप देखो, आपने सुना था नेट वर्क डन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर इसकी जगह देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एक तो लगेगा यहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बॉडी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बॉडी प्लस बेटा वर्क डन, एक तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉडी बराबर होगा बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखोगे तो फोर्स QE और R साइन थीटा, तो ये बन गया QE R साइन थीटा प्लस mg जो है उसको नीचे को डिस्प्लेस करेगा, यानी ये mg और डिस्प्लेसमेंट हुआ r माइनस r cos थीटा, सो वी कैन से mg r माइनस r cos थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वी विल बी एबल टू से हाफ mv स्क्वायर, राइट, हाफ mv स्क्वायर। एक काम करो, r को कॉमन लेकर डिवाइड मार दो तो अपने पास बचा QE साइन थीटा की जगह 3/5 प्लस mg, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा की जगह 4/5 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय 2r, क्योंकि r कॉमन लूंगा तो mg 1 माइनस cos थीटा आएगा, राइट। अब देखो ये और बना अपना 3QE, 5 को फिर वहां भेजूंगा माइनस 3QE 5 माइनस 4 1/5 है तो प्लस mg 3QE प्लस mg बराबर 5mv स्क्वायर बाई 2r। ये बना अपना सेकेंड इक्वेशन, ये बना अपना सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, अगले पेज पर इन दोनों इक्वेशंस को लेके जाते हैं, लिखते हैं वहां पर। देखो पहला क्या है अपना 4mg माइनस 3QE, 4mg माइनस 3QE is equals to 5mv square by r, 5mv square by r, and the second one is 3QE plus mg बराबर 5/2 mv square by r, 3QE plus mg बराबर 5/2 mv square by r। अब एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, सो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हुआ हमारा 4mg माइनस 3QE डिवाइडेड बाई 3QE प्लस mg इक्वल्स टू 5mv स्क्वायर बाय r इंटू 2r बाय 5mv स्क्वायर। ये कट गया, r से r कट गया। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 4mg माइनस 3QE इक्वल्स टू 3QE प्लस mg। अब इसको देखो जरा क्या आ रहा है, 4mg माइनस 3QE, 4mg माइनस 3QE
इक्वल्स टू 2 3 6 QE प्लस 2 mg। इसको इधर भेजो और इसको इधर ले आओ। सो 4 mg माइनस 2 mg इक्वल्स टू 6 QE प्लस 3 QE, और वी कैन से 2 mg बराबर 9 QE। तो आपका mg अपॉन QE क्या आ गया? 9/2 आ गया। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। उसने क्या पूछा? ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक वाला फोर्स का रेशियो आपने निकाल दिया। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा सा हैवी था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए। इसी तरीके के अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए अगर आपको लगता है कि अमेजिंग है तो नीचे कमेंट करिएगा, और ऐसी ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपसे हम मुलाकात करेंगे कल प्रॉब्लम नंबर 6 में, और तब तक के लिए बच्चा पार्टी चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल, एंड यस बच्चों, जय हिंद। ठीक था फिर, बट ठीक है, वो तो एडजस्ट हो जाएगा।